हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजीआरएन नॉलेज। आज हम आपको बताएंगे अर्थशास्त्र के बारे में। क्या है अर्थशास्त्र, जानते हैं। अर्थशास्त्र जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन। किसके उत्पादन? वस्तुओं और सेवाओं के, उनके वितरण पर बात होती है, विनिमय की, उपभोग की, इन सभी चीज़ों का जितने भी ये प्रोसेस है, वस्तुओं के उत्पादन से लेके उनका वितरण, विनिमय, उपभोग, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अभी जैसे बात करते हैं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की बात। क्या है ये उत्पादन में? जैसे कि बात करें तो वस्तुओं के उत्पादन में, जैसे कि कोई कंपनी है या कोई फर्म है, वहाँ पर वस्तुएं क्या है, प्रोडक्शन होता है उनका, और फिर उनको क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है, मार्केट में लाया जाता है। मार्केट से लोग वहाँ पर जाते हैं, वस्तुओं को विनिमय करते हैं, मतलब पैसे देते हैं, और फिर उन वस्तुओं का लेके आते हैं घर पे, फिर उनका उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है। तो ये प्रोसेस हुआ वस्तुओं के लिए। फिर बात करें सेवाओं की। सेवाओं में क्या होता है कि सेवाएं जैसे ट्रांसपोर्ट की सेवा हो गई, फिर अब जैसे कि संचार की सेवा हो गई, या फिर कहें टीचिंग हो गया, या फिर डॉक्टर्स जो सेवाएं देते हैं हेल्थ सर्विसेज के लिए हो गई। ये सारी क्या है, सेवाएं हैं। इन सभी सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग क्या हो जाएगा, इनका अध्ययन जो होता है वो सारी अर्थशास्त्र में आता है। तो अर्थशास्त्र जो होता है ये क्या है, एक संस्कृत शब्द का वर्ड है, मतलब संस्कृत शब्द है, सॉरी। हाँ, जो अर्थशास्त्र जो है कहाँ से लिया गया, संस्कृत शब्द है एक। और इसका अर्थ जो होता है, इसका जो मतलब होता है, शब्द का अर्थ क्या होता है, इसमें जो है अर्थशास्त्र जो है, अर्थ मतलब है धन, और शास्त्र जो है इससे संधि से बना हुआ है। अब इसके पूरा अर्थशास्त्र जो हुआ, अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको कहते हैं धन का अध्ययन। क्या कहते हैं? धन का अध्ययन। पूरा अर्थशास्त्र का आप समझ में आया होगा कि अर्थशास्त्र का क्या मतलब है। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण की बात, विनिमय की बात, उपभोग की, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनका सबका जो अध्ययन होगा वो अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र में ही आप जानेंगे, जैसे कि बात जब आती है संसाधनों की, ज़्यादातर जैसे क्या होता है, संसाधन कम ही होते हैं, कम संसाधन होते हैं, और सरकारें हो गई, या फिर कोई बिजनेस हो गया, कोई कंट्री हो गया, और या इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, उन संसाधनों को कैसे एलोकेट करते हैं अपनी चॉइसेस के हिसाब से, जिससे क्या हो, फुलफिलमेंट किए जा सके, उनकी उपयोग कर सके उनका कम रिसोर्सेस में। ये सब क्या है, अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बात करें तो इकोनॉमिक्स के एक दो ब्रांचेज हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताएंगे आपको क्या होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी। हाँ, जो माइक्रो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे जब, इसमें आपको क्या पढ़ने को, मतलब ये इंडिविजुअल लेवल पर बात होती है इसमें। इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाउस में की बात होती है, और फर्म में बात होती है, क्रेता विक्रेता की बात होती है, क्रेता और विक्रेता की बात होती है, मतलब एक यूनिट के लेवल पे होती है, यूनिट को लेके चलेंगे, बात करेंगे इसमें। और एजेंट हो गया, मार्केट हो गई, ये सारी चीज़ें उनके जो इंटरेक्शन हो गए उन पे बात होती है इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, माइक्रो, ये बात थी माइक्रो, जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब जब बात आएगी समष्टि अर्थशास्त्र की बात होती है, जो मैक्रो, जिसमें क्या स्पेलिंग होगी, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी होती है, इसमें किस चीज़ की स्टडी होती है और किसके बारे में बताया जाता है। इसमें जो है एनालिसिस होता है, एक पूरी इकोनॉमी का, एक पूरे सिस्टम का एनालिसिस होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, जितने भी उत्पादन और उनका उपभोग जो भी है, और साथ में निवेश की बात करता है, और सेविंग की बात होती है इसमें। ये पूरे फैक्टर हैं इसके। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र की बात है रही। जैसे कि एक बड़े लेवल पे बात करें तो इन्फ्लेशन की बात हो गई, मुद्रास्फीति बोलते हैं जिसको,
इन्फ्लेशन की बात हो गई, मुद्रास्फीति, ये क्या बड़े लेवल पर होगा ना, मुद्रास्फीति, और साथ में एम्प्लॉयमेंट रेट जो होती है, एम्प्लॉयमेंट जो निकालते हैं रेट, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, जीडीपी हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो गई, इस किस में आएंगे, मैक्रो लेवल पर, मतलब एक बड़े स्तर पर इसमें बात की जाती है। तो ये चीज़ें हुई इसमें। और जो इकोनॉमिक्स जो है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इस पर बात करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है पता है बिजनेसेस में हो जाएगा, फाइनेंस में अप्लाई होगा, हेल्थ सेक्टर में होगा, गवर्नमेंट हो गए, रियल इस्टेट में, कोई भी बिजनेस आप देख सकते हैं, सभी हर जगह इकोनॉमिक्स अप्लाई है। और इवन क्राइम में भी जो रिवर्स फील्ड है उसमें भी यूज़ होता है इकोनॉमिक्स का। तो बहुत प्रसिद्ध शास्त्री रहे हैं, उनकी कुछ किताबें हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं कौन कौन सी किताबें हैं, इस पर बात करेंगे। और उसके पहले एक और ये भी जान लें कि जो इकोनॉमिक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि जो इंडिकेटर का मतलब ये है कि वो शो करेगा कि कंट्री की जो परफॉर्मेंस है कैसी है, मतलब उसकी वेल्थ के मामले में कंट्री कैसा है, तो उस पे बात होती है, वो इंडिकेट करता है। जैसे कि जब बात आती है जीडीपी की बात आती है, सकल घरेलू उत्पाद, और या फिर उसके जो ग्रोथ रेट होती है वो निकाली जाती है, एम्प्लॉयमेंट डेटा जो होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, जितने भी होते हैं, औद्योगिक जो उत्पादन हो गए, फिर जो बेरोजगारी जो डेटा आंकड़े आते हैं, ये सारी चीज़ों में क्या है, ये इंडिकेटर है, उसमें दिखाएगा कि जो किसी भी कंट्री की जो हेल्थ है कैसी है वेल्थ के मामले में। और तो ये बात हुई इंडिकेटर की, जीडीपी वगैरह हो गया। तो इसमें ही अब जानते हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो हैं, एक हैं एडम स्मिथ, उनकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी बुक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इन्होंने जिसको क्या माना है, धन का विज्ञान माना है, ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या माना है, इसी अपनी बुक में इन्होंने माना है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान। इसमें इन्होंने ये चीज़ बताई है कि किसी भी कंट्री का जो संपत्ति है उस मतलब वो किसका ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन होता है, किन किन चीज़ों का, वो बताई है इन्होंने। भूमि बताई है, श्रम, पूंजी, कि मतलब जो वहाँ की जो किसी भी कंट्री की जो संपत्ति है, संपत्ति का जो भी प्रोडक्शन होगा, उत्पादन हो रहा है वहाँ पर, तो ये 3 फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब उसमें कारक होंगे। ये 3 कारक हैं, वो कौन कौन से कारक हैं या उसके घटक जो हैं, भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल। इन्होंने एडम स्मिथ ने इस बुक में बताया है। एक है दूसरे जाने माने जो अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर मार्शल, इनकी जो बुक है इसमें क्या इन्होंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसको लोकप्रिय बना दिया था। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी है। एक है लॉर्ड रॉबिन्स, इन्होंने लिखी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने ये बुक लिखी हुई है जिसमें इन्होंने बताया क्या है, दुर्लभता का सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया। एक फिर आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्सन है, एक विकास का शास्त्र इन्होंने बताया, साइंस ऑफ ग्रोथ। और आधुनिक अर्थशास्त्री कौन है, कपिल आर्य। अर्थमेधा को अर्थशास्त्र में सुख के साधनों का विज्ञान माना जाता है। अर्थमेधा को अर्थशास्त्र में जो है सुख का साधनों का विज्ञान माना जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।